Infinix Hot 10s बढ़िया स्मार्टफोन है लेकिन लेने लायक नहीं है दोस्तों। और इसके पीछे का कारण क्या है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्फिनिक्स क्या कर रहा है, यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं ना किसी भी स्मार्टफोन को लॉन्च करने के, उसको हटा ही दिया है। वेल दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी का टेक डिविजन पे स्वागत करता हूं। इन्फिनिक्स कम से कम बड़े बड़े ब्रांड से कुछ तो सीखो। अगर मार्केट के अंदर टिकना है तो कम से कम ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो आपने इन्फिनिक्स हॉट 10s स्मार्टफोन के अंदर कर रखी है। सबसे पहले इन्फिनिक्स हॉट 10s की प्राइस की बात करते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है करीबन 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज जो है ये 10,000 में लॉन्च हुआ है और अपर वेरिएंट जो है 664 ये 11,000 रुपए के अंदर लॉन्च हुआ है। यस, फर्स्ट सेल के अंदर आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 9,500 और 10,500 रुपए के अंदर स्मार्टफोन मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, हम लोग कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो ऑब्वियसली लंबे टाइम तक चलाने के लिए स्मार्टफोन लेते हैं। इन्फिनिक्स इंडिया के अंदर टॉप 5 या फिर टॉप 7 स्मार्टफोन ब्रांड्स के अंदर नहीं आता, तो कम से कम इन ब्रांड्स को तो फूक फूक के कदम रखना चाहिए। माइक्रोमैक्स को देख लीजिए, जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है कमबैक करने के बाद बहुत ही सोच समझ के जो क्राइटेरिया होता है ना उन सभी को फिल करके लॉन्च करता है। ये भाई साहब 2021 के अंदर 10,000 रुपए के अंदर फोन लॉन्च कर रहे हैं माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ में। ये भाई साहब 10,000 रुपए के अंदर एक फोन लॉन्च कर रहे हैं 2021 के अंदर, जहां पे एक प्रॉपर कैमरा सेटअप प्रोवाइड नहीं किया। अरे बड़े बड़े ब्रांड्स जब 10,000 रुपए के अंदर फोन लॉन्च करते हैं तो फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड कर देते हैं। ये भाई साहब ने वो भी नहीं किया। दोस्तों हम लोग जब भी कोई स्मार्टफोन लेने जाते हैं एक फ्यूचर ओरिएंटेड स्मार्टफोन लेते हैं, कम से कम 2 साल तक 2.5 साल तक वो हमें प्रॉब्लम ना दे, उसके जो हार्डवेयर से वो आउटडेटेड ना हो। इन्फिनिक्स हॉट 10s ये स्मार्टफोन अगर आप लोग फर्स्ट सेल के अंदर परचेज करते हो 9,500 में मिल जाएगा, उसके बाद में स्मार्टफोन 10,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। इसको लेके चलते हैं कि भाई ये जो स्मार्टफोन है करीबन 9,500 या 10,000 रुपए के अंदर है। इसी सेम प्राइस के अंदर अगर आपको मोटो G30 मिल जाए तो, जो कि इससे लाख गुना बढ़िया है। यस दोस्तों, मोटो G30 वैसे तो इसकी प्राइस 11,000 रुपए है, लेकिन अगर आपके पास में HDFC का कार्ड है तो ये जो स्मार्टफोन है मोटो G30 ये फिलहाल के टाइम पे आप लोग 9,800 में परचेज कर सकते हो। थोड़े से पैसे, कुछ 100 रुपीज ही ऊपर आपको देने हैं और आपको इससे बहुत बेटर स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन मिक देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वाइड वाइड L1 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिलता, सिर्फ 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। इसके अलावा जो 2 कैमरा है, एक डेप्थ सेंसर और एक AI सेंसर, यानी कि मुद्दे की बात की जाए तो एक ही कैमरा के साथ में आता है। यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। सेल्फी के मामले में भी यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन का सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 18 वॉट की, लेकिन बॉक्स के अंदर 10 वॉट का चार्जर ही प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको 20 वॉट की चार्जिंग प्रोवाइड होती है, बॉक्स के अंदर भी चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको केस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको केस देखने को मिल जाता है। ये भाई साहब आपको माइक्रो USB पोर्ट दे रहे हैं, यहाँ पे आपको USB टाइप C देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल वाला डिस्प्ले मिलता है। मोटो G30 के अंदर भी आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अभी फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म फैक्टर थोड़ा सा बड़ा है, 6.8 इंच का डिस्प्ले है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको MediaTek का G85 देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 662 देखने को मिलता है। और मोटो G30 क्यों दोस्तों, Narzo 20 भी आपको करीबन 10,000 रुपए के अंदर फिलहाल के टाइम पे मिल जाएगा। वो स्मार्टफोन भी इससे काफी ज्यादा बेटर है। वहां पे भी आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट कैमरा सेंसर के अंदर आपको एक वेराइटी देखने को मिलती है जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा वहां पे आपको चार्जर 18 वोल्ट का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है, USB टाइप C देखने को मिल जाता है। ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। यस, यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल एक ऐसी चीज है जो आपको अलग से प्रोवाइड किया है। अब क्वेश्चन ये उत्पन्न हो जाता है दोस्तों कि क्या हमें 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश पैनल होता है वो लेके इतनी सारी चीजों पे क्या हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? यानी कि सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन मिक नहीं है, बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं है, माइक्रो USB पोर्ट है, इसके अलावा एक डेडिकेटेड बढ़िया सा कैमरा सेटअप नहीं है जो अलग अलग वेराइटीज के अंदर यूज किया जा सके। सो इन शॉर्ट कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल इतना ज्यादा जरूरी है कि हम इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर दें?
इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से Infinix Hot 10s स्मार्टफोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से इसके जो स्पेसिफिकेशन ओवरऑल लुक है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्मार्टफोन की डिजाइन बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10,000 रुपए की प्राइस रेंज है, यानी कि यहाँ पे आपको बैक साइड का जो पैनल देखने को मिलता है अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है, रेक्टेंगल टाइप का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो फाइन। इसके अलावा फ्रंट साइड के अंदर आपको एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आगे बढ़ते बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.82 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये जो डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है, तो उस हिसाब से लेके चलिएगा कि आपके हाथ के अंदर स्मार्टफोन बराबर तरीके से आएगा या नहीं आएगा, तो उस चीज को लेके चलिएगा। इसके अलावा HD डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यस एक ग्लास प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल देखने को मिल जाता है, दैट इज अ गुड थिंग। इसके अलावा 180 हर्ट्ज का टच सैंपल रेट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek का G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, काफी पावरफुल प्रोसेसर, और Infinix ने बहुत ही बढ़िया काम किया कि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर प्रोसेसर के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ से मुझे थोड़ी सी निराशा हुई है, क्योंकि नाम के हिसाब से थोड़ा सा कैमरा सेटअप प्रोवाइड कर दिया, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। बढ़िया काम ये किया, अपर्चर की ओपनिंग बड़ी रखी है, f1.79 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, और साथ में AI लेंस देखने को मिल जाता है। क्या काम है इन सब चीजों की यार, ये सब चीजें तो सॉफ्टवेयर की मदद से हो जाती है। क्या 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देना जरूरी नहीं था? आप पे छोड़ देता हूं। इसके अलावा सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है f2.0 अपर्चर की ओपनिंग के साथ में। बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, दैट इज अ गुड थिंग। 10 वोल्ट का चार्जर ही प्रोवाइड किया है बॉक्स के अंदर, वो मुझे थोड़ी सी निराशा लगी। ये कोई Xiaomi या फिर ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं है जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स डाल देते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे चार्जर में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं था, पता नहीं क्यों किया, आई डोंट अंडरस्टैंड। Infinix को कम से कम ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर वो लिटरली ग्रो करना चाहता है इंडिया मार्केट के अंदर, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही टाइट है और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना बढ़िया तरीके से ले रहे हैं प्राइस के मामले में, तो आई डोंट अंडरस्टैंड। खैर एक काम बढ़िया किया कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बैक साइड के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। फेस अनलॉकिंग फीचर तो सारे स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। यस अलग से डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो मेमोरी आप अगर एक्सपांड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वैसे भी 4GB रैम के साथ में आता है, DDR4X का रैम देखने को मिल जाता है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है बेस वेरिएंट के अंदर, और यहाँ पे आपको eMMC का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ड्यूल वाईफाई बैंड देखने को मिल जाता है, साथ में आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। 2021 के अंदर माइक्रो USB पोर्ट भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जब माइक्रोमैक्स 7 से 8,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर USB टाइप C दे सकता है, तो इन भाई साहब को ऐसी कौन सी कंजूसी अड़ गई थी कि माइक्रो USB पोर्ट दिया, वो भी 10,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको Infinix Hot 10s स्मार्टफोन कैसा लगा। क्या इसके बदले 10,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर क्या हम लोग कोई और स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं, उसका भी नाम हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर थोड़े भी चेंजेस ला रहे हैं, तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिए। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।